जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धमाकेदार न्यूज है, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि कुछ चीजें क्लियर की जा सके और पीछे की स्टोरी जो आगे चल रहा है वो एक नाटक है। जो नाटक के सूत्रधार हैं वो पर्दे के पीछे क्या क्या कर रहे हैं, इसको हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ये न्यूज आपको दिखा चुके हैं, 1-2 दिन पहले ही दिखाई है कि लुकास नाम का एक ड्रोन है जिसको यूएस ने डेवलप किया गया है और इसको वो अरब कंट्रीज को स्ट्राइक करने के लिए यूज कर रहा है। सीएनए नाम के हैंडल ने इसको शेयर किया है। ठीक है। ईरान बार बार कह रहा था हम अपने उम्मा ब्रदर्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, और उनके ऊपर अटैक हो रहा था। ड्रोन यहाँ से जाते थे, वो घूमते टहलते रहते थे, उनको कोई चेक नहीं करता था, फिर वो अपना टारगेट सेलेक्ट करते थे, फिर वो अटैक करते थे और नुकसान हो जाता था। ठीक है। लेकिन क्यों भरोसा कर ले हम, और ये एक जायज प्रश्न था। अब आज ये जो मैंने न्यूज देखी उसके बाद तो आई कुडंट स्टॉप। सऊदी ऑफिशियल ने यूएस की रिफाइनरी अटैक के ऊपर उसको बहुत ज्यादा लताड़ा है। अब सऊदी अरब तो अपनी भूमि, अपने बेसेस, सब कुछ यूएस को यूज करने दे रहा है। इसका खामियाजा ये लगा कि सऊदी अरब ने एक जो पाइपलाइन बिछाई थी पर्शियन गल्फ से लेकर के रेड सी तक की, वो भी उड़ा दी गई है। तो उन्होंने कहा है जब हमारी रिफाइनरी को चोट पहुंचाई गई तो हमने अमेरिका से मदद मांगी और वो चुप रहे। ओके, बहुत बड़ी बात है। और अब वो जो है डी एस्केलेशन हम करना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम कुछ नहीं करते, हम ईरान को देख लेते हैं। तो यूएस हमारे एफर्ट्स को सैबोटाज कर रहा है, मतलब हमको ईरान के ऊपर अटैक नहीं करने दे रहा। ईरान लड़ाई चाह रहा है और अमेरिका एक वॉयर एम्पायर है जो बिना कॉन्फ्लिक्ट के नहीं रह सकती, लेकिन इसके बावजूद ये ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है जो ईरान के ऊपर सऊदी अरब को हमला नहीं करने दे रहा। ओके, ऑफिशियल सोर्सेस से ये पूरा खबर आई है। मेक अपडेट पे इसका वीडियो अवेलेबल है, मैं वीडियो डाउनलोड करके यहाँ लगाने तक की वेट नहीं कर सकती। सो जो थ्योरी है कि ऊपर युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर अटैक करने जा रहे हैं, तुम इसे खाली कर देना, उस स्थान को खाली कर दिया जा रहा है, और इस तरह की ये लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई के बीच में यूएस के जो कैंट जो काउंटर टेररिज्म के हेड हैं वो रिजाइन करते हैं। इस लड़ाई में ड्रग्स की बात करते हैं और इस लड़ाई में जो है काफी सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो नॉर्मल नहीं लग रही। इससे पहले $6 बिलियन दे सकते थे, अब दिया। इस हॉर्मूज में अब टोल लगेगा, बाबल मंडप में टोल लगेगा। खुद ही कह रहे हैं आगे पीछे लगा ही देंगे, जिस तरीके की कहानी चल रही है। तो जो शांति है उसकी कीमत ईरान को मिल रही है, तो जो ईरान का नुकसान हुआ उसको वो बिल्डअप कर लेगा। यहां से गया क्या, यूएस की पेट्रियट मिसाइल उनकी जो है पोल खुल गई कि वो ईरान के ड्रोन को नहीं वो कर सकते। ईरान की टेक सुपीरियर साबित हुई, उसने किस तरीके से जो है आयरन डोम सिस्टम को चकमा दिया। ईरान की मिसाइल यहाँ से चलती थी, उधर से जो है हिजबुल्लाह फायर करता था। सिस्टम कंफ्यूज्ड और टारगेटेड अटैक। तो कहीं ना कहीं अच्छा, अब लुकास वाला सिस्टम ये भी एक वेरीफाइड है और सऊदी अरब जो कह रहा है वो भी वेरीफाइड है। तो द थिंग इज कि ऑयल माफिया, अच्छा पीछे वहां पर क्या हो रहा है, आ, जो बैक स्टेज स्टोरी चल रही है अमेरिका में वो ये है कि इनके डेमोक्रेट्स अब एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ट्रंप को अपदस्थ कर दिया जाए। भाई डेमोक्रेट्स इतने ज्यादा इस समय एक्साइटेड, महा एक्साइटेड क्यों है? उसका कारण ये है कि डेमोक्रेट्स के जो कुछ प्रेसिडेंट बने हैं वो ऑयल लॉबी से थे। इस पूरी लड़ाई से पहले आप क्या देख रहे थे, हम एक एक स्टेप पीछे जा रहे हैं क्योंकि वो चीजें अब सही साबित हो रही हैं। चीप रशियन ऑयल, चीप रशियन ऑयल, भारत पे सैंक्शन लगा दो, चीप रशियन ऑयल। लड़ाई शुरू हुई, रशियन ऑयल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर ईरान का ऑयल, इतने सालों से सैंक्शन लगा था, ईरान का ऑयल अगर समुद्र में आ जाएगा तो उसे भी यूज कर लेंगे, उसके ऊपर भी कोई सैंक्शन नहीं है।
तो भाई आपने लड़ना क्यों शुरू किया था? रशियन ऑयल पहले भी बिक रहा था, अभी बिक रहा है। आ, ईरान की अगर समुद्र में आ जाए तो ऑयल पे कोई रोक टोक नहीं है, ये एक नई बात हुई। तो आप पहले अलाउ कर देते, इसमें लड़ने की बॉम्बिंग की क्या जरूरत थी? हॉर्मोज पे टोल नहीं लग रहा था, वो अब लगने लग गया, तो ईरान की तो कंसोलिडेट हो गई ना पोजीशन। ओके, सऊदी अरब को आप रोक रहे हैं ईरान पे हमला मत करो। अजीब सी बात है ना। यूएस ईरान पे हमला कर रहा है, सऊदी अगर उसका साथ दे रहा है तो यूएस का हमला करने की शक्ति और बढ़ जा रही है। आप ईरान को ज्यादा अच्छी तरीके से सबक सिखा सकते हैं, ज्यादा गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। ये कौन सी यारी दोस्ती है कि हम जो है ईरान को अटैक नहीं करने देंगे? एक तरफ इसके ऊपर गौर कीजिएगा, और ये सऊदी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के कहा है, मतलब कहीं ना कहीं वहां पर बहुत ज्यादा अनरेस्ट है। अच्छा, अगर आप उसको देखें कि हूती अगर बाबल मंडप में स्ट्रांग हो जाते हैं तो ये भी सऊदी के लिए गुड न्यूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन अगेन सऊदी इंटरेस्ट को यमन में नुकसान पहुंचाएगा। तो जो वहां पर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उसमें एक चीज और समझ साबित हो गई, क्या? यूएस के हथियार आपकी रक्षा नहीं कर सकते। दूसरा, यूएस खुद आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपके इंटरेस्ट की रक्षा नहीं कर सकता, वरना सऊदी को बदला लेने की एटलीस्ट में से रोकता नहीं। इजाजत तो सऊदी ने कभी मांगी नहीं इनसे, लेकिन इनको नहीं रोकता। तो आप यूएस अब रक्षा ताकतवर कौन है? ताकतवर ईरान है। ठीक है, इसराइल और हिजबुल्लाह में जो गेम चल रहा है वो थोड़ा सेपरेट है, कि हिजबुल्लाह ने हमास का साथ दिया था जब इस पे अटैक हुआ था इसराइल पे, तो उनको जो है, अच्छा, गोलन हाइट्स के पास इनको शुद्ध पानी मिल रहा है, वो है। वेस्ट बैंक इनको लेना है, टर्की को सर्कल करना है, तो वो उनकी मल्टीपल एजेंडा है, वो अलग है। बट इस तरफ आए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, इसमें ईरान सुपरबली एस्टैब्लिश हो गया। अब ईरान के आगे गड्ढा और खाई कहां पर है इसको जान लेते हैं। ईरान वहां पर गया है ये कह करके कि हम आप हिजबुल्लाह पे अटैक होगा तो बात नहीं करेंगे, तो सबसे पहले उठ करके सुबह का नाश्ता किया इसराइलियों ने, और उसके बाद बम मार दिया हिजबुल्लाह के ऊपर। चलो, एक, पाकिस्तान पे हम इसराइल बात करने नहीं आया, दूसरा हिजबुल्लाह पे वार कर दिया। बिना बात करे यूएस से तो कैसे करे? फर्स्ट। सेकेंडली, जो शिया मुस्लिम थे उनके ऊपर, भले ही वो पाकिस्तानी नेशनल थे, पर ईरान अपने आप को सुप्रीम लीडर जब कहता है तो वो सारे शियाओं की बात करता है। तो एक हिजबुल्लाह पे अटैक हुआ, आप कुछ नहीं बोल पाए, आपका प्रॉक्सी था। दूसरा, शियाओं पे गोली बरसा दी यूएस ने और पाकिस्तान ने, आप फिर नहीं बोल पाए। ठीक है, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान की तरफ से इस कंडमनेशन का आता नहीं है। डेलीगेशन वापस नहीं गया, मतलब अच्छा, डेलीगेशन वही बात है कि पीछे कुछ जोड़ीदारी चल रही है। क्यों? क्योंकि वरना अगर जब आपको फेस टू फेस बात नहीं करनी थी और आपने सुबह देख लिया कि अटैक हो गया शियाओं पर भी और हिजबुल्लाह पर भी, तो आप वापस चले जाते। इसका मतलब है पर्चियां जा रही हैं। ओके, सो द होल थिंग इज कि जो सामने दिख रहा है और जो गेम पीछे चल रहा है, दोनों बहुत डिफरेंट है। यूएस को सऊदी अरब के अटैक से ईरान को बचाने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि ये यूएस के लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट साबित होता कि अगर सऊदी अरब भी इस लड़ाई में एक्टिवली शामिल हो जाता। आगे जो डेवलपमेंट होंगे उनको हम देखेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंगल हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट है। न्यूज़हॉलिक मंजरी में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।